चैप्टर 6 से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और जो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं उसको अपन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर 6 जो है वो इंडस्ट्री एनालिसिस के ऊपर है। रोल ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इन फंडामेंटल। तो उसमें क्या रोल्स है, डिफाइनिंग द इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे ये पीवीआर का जो एग्जाम्पल है, पीवीआर सिनेमा वाला, ये कई बार पूछता है। ये जो कैमरे वाला है, कैमरा मैन्युफैक्चरिंग, जो कोडक कैमरा है उसके बारे में, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख देख लीजिएगा। ठीक है, अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो ये दो एग्जाम्पल को थोड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये जीआईसीएस जो है, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफाइड स्टैंडर्ड, ये कहाँ से कौन कहाँ से मेन फॉलो होता है। ठीक है, ये है यूएस का है, ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। और नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये यूएस का है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड का। और इंडिया में चलता है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया में जीआईसीएस चलता है। इस ये भी पूछता है कई बार, इसका फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, और इसमें कैटेगरी क्या है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री ग्रुप क्या होता है, इंडस्ट्री क्या है, सब इंडस्ट्री में कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि देखिए, ये बुक अपने आप में ना नोट से ही, ये समझिए ये जो बुक है वर्क बुक, ये अपने आप में एक नोट्स है। अगर इसको चाहो और डिटेल में स्टडी करना तो कम से कम ये 600-700 पेज की भी बुक हो सकती है। तो इसको किसी भी चैप्टर में ये मत सोचिएगा कि अब इसमें से भी शॉर्ट नोट्स निकाला जा सकता है क्या। हाँ, निकाला जरूर जा सकता है, अगर किस्मत रही तो कई बार आएगा भी। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अपने को डीप स्टडी करना है ना। ठीक है, तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट आप लोगों के पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कि इंडस्ट्री कितने टाइप, सेक्टर 11 सेक्टर्स, 25 इंडस्ट्रीज, 74, नहीं 25 इंडस्ट्री ग्रुप, 74 इंडस्ट्री एंड 163 सब इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद डिफेंसिव इंडस्ट्रीज क्या है, अंडरलाइंग, तो इसमें एग्जांपल पूछ देता है। डिफेंसिव इंडस्ट्रीज, डिफेंसिव माने जो आर्म्स या डिफेंस सेक्टर के हैं ऐसा नहीं, जो डिफेंसिव जैसे एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर। ठीक है, सेमी सिक्लिकल क्या है, डीप सिक्लिकल क्या है। ठीक है, जैसे स्टील जो होता है डीप सिक्लिकल होता है। फिर मार्केट साइज एंड ट्रेंड। ठीक है, इसमें सेक्युलर ट्रेंड क्या है, सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, और वैल्यू माइग्रेशन, बिजनेस लाइफ साइकिल, सेक्युलर ट्रेंड याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद वैल्यू माइग्रेशन में, तो ठीक है इसको रीड एक बार कर लेंगे तो बन जाता है। जैसे बिजनेस लाइफ साइकिल में ये जो है पायोनियर स्टेज, पायोनियर स्टेज क्या होता है, ग्रोथ स्टेज क्या होता है, मैच्योर क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज क्या होता है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, री इन्वेंशन एंड रिवाइवल्स, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पायोनियर, ग्रोथ, मैच्योरिटी और री इन्वेंशन या डिक्लाइनिंग फेज। अब ये अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री लैंडस्केप में माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल, बीसीजी और एससीपी, ये चारों को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छे से रीड करके जाना है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 16 नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, 16% क्वेश्चंस। तो ये मान के चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, उसमें क्या चीज आती है, वर्टिकल में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा
इसको डीप स्टडी कर लेंगे तो मान लीजिए इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो बन भी जाता है। ठीक है, लेकिन ये चार जो हैं मैंने जो बताए, ये चारों को डीप अच्छे से पढ़ के जाना है। माइकल पोर्टर, पेस्टल्स, बीसीजी और एससीपी। अब बी, ये तो पेस्टल हो गया। ये पेस्टल वाला हो गया। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड सप्लायर को अच्छे से देख लीजिएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कंज्यूमर या बायर्स। ठीक है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, बैरियर टू एंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेस्टल मॉडल्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। इसमें अगर इथिक्स और डेमोग्राफिक्स को ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है स्टीपल्ड। इसको भी याद रखिएगा, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 16 नंबर के क्वेश्चन मान लीजिए आ भी रहे हैं, तो ये चैप्टर को हल्के में तो लिया नहीं जा सकता। इसके अलावा बॉस्टन बीसीजी एनालिसिस, इसमें स्टार क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, कैश कैश काउ क्या है, डॉक्स, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक तो आना ही है। ठीक है। स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉक्स। ठीक है। स्टार, कैश काउ, इसके एग्जाम्पल भी, जैसे स्टार में अपन ने देखा था सेरा सैनिटरी वेयर। कैश काउ में क्या है, नवीन, नवनीत पब्लिकेशन एंड कोलगेट। क्वेश्चन मार्क में सक्सेसफुल जो था वो था बजाज पल्सर, और नॉट सक्सेसफुल में था टाटा नैनो। एससीपी एनालिसिस। ठीक है। केपीआईज क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको भी याद रखना जरूरी है, इसका फुल फॉर्म। एयरलाइन, ऑटोमोबाइल एंड कैपिटल्स, कमर्शियल बैंक एंड एनबीएफसी, कंज्यूमर गुड्स, आईटीओ बीपीओ, मीडिया, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट प्रोवाइडर्स। इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक ना एक क्वेश्चंस आता ही है। जैसे टेलीफोन, ए आर पी यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी ए आर पी यू। ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में काम आता है। सब्सक्राइबर चर्न रेट, कॉस्ट ऑफ सब्सक्राइबर एक्विजिशन और मार्केट शेयर्स। ठीक है। टैक्सेशंस, इसको एक बार देख लीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कई बार मैट पूछता है, मैट और कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है। एनी क्वेश्चंस, अगर आप लोगों को कुछ भी अगर चैप्टर 6 में समझ में ना आया हो, आपने रिवीजन किया हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो जो समझ में ना आया हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, मल्टी एमसीक्यू आएगा। मल्टी चॉइस एमसीक्यूज आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। जब तक इसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे तो एमसीक्यू में भी दिक्कत आती है, और चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। उसके लिए अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पहले, जब ये पूरा वर्कबुक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। एमसीक्यूज में जैसे आता है, चार ऑप्शन रहेंगे, चार में से दो ऑप्शन आपको लगेगा दोनों है आंसर। ठीक है। 60, मेन क्या है कि ये 60% मार्क्स इसमें पासिंग मार्क्स है, और माइनस मार्किंग भी होती है, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जाता है अपने को, माइनस मार्किंग के चलते।
मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, 7-8 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। तो क्वेश्चन 1 है, इसका आंसर देने का कोशिश करिएगा। विच इंडस्ट्री लाइकली टू बी बेस्ट एट लीस्ट अफेक्टेड बाई इकोनॉमिक साइकिल्स। तो इकोनॉमिक साइकिल्स में कौन सी इंडस्ट्री सबसे कम अफेक्ट होता है? कौन सी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमिक साइकिल खराब होने पे या अफेक्ट होने पे सबसे कम इफेक्ट होता है? बता सकते हैं? ट्राई करिए। कौन सी इंडस्ट्री होती है? अपने चैट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं आप। इसका आंसर है एफएमसीजी। और जो हेल्थ केयर सेक्टर होते हैं वो सबसे कम अफेक्टेड होते हैं, जिसको डिफेंसिव सेक्टर्स भी बोलते हैं अपन। फूड्स, एफएमसीजी या डिफेंसिव सेक्टर्स जो होते हैं। सेक्युलर ट्रेंड्स क्या होता है? सेक्युलर ट्रेंड्स क्या होते हैं कि जो बहुत लंबे समय से अपन कोई भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए रहते हैं, वो धीरे धीरे करके लंबे समय के बाद क्या होता है कि उसका एक रिप्लेसमेंट आ जाता है। जैसे कि अपन कैमरा फोन यूज करते थे रील वाला, उसकी जगह धीरे से किसने ले ली? डिजिटल कैमरे ने। और डिजिटल कैमरे से धीरे धीरे जो सस्ते कैमरे जो आते थे, उसकी जगह धीरे धीरे किसने ले ली? मोबाइल फोन्स ने ले ली। ठीक है। उसी तरीके से इंक और पेपर्स के जो यूज थे पहले बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन धीरे धीरे इंक्स और पेपर की जगह किसने ले ली? डिजिटल प्रोडक्ट्स ने। ठीक है। मैक्सिमम ऑफिसेज में आज के दिन में सिस्टम या कंप्यूटर्स देखे जाते हैं। पहले इतने ऑफिसेज में नहीं होते थे। ठीक है। डिजिटल होने से क्या हुआ? पेन और जो पेपर्स की जरूरत खत्म हो गई, लेकिन स्लोली स्लोली, है ना? तो उसको बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड्स। पेस्टल अपन ने देख लिया, अभी अपन ने बात की थी। बीसीजी में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस, इसमें क्या क्या आता है? काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क और डॉग, ये 4 कैटेगरी के आते हैं। कैश काउ यानी कि जिसके पास कैश बहुत है लेकिन उस सेगमेंट में ग्रोथ कम है। स्टार यानी कि जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा है और वो मार्केट लीडर है, जैसे कि सेरा सैनिटरी वेयर। और कैश काउ में जिसमें ग्रोथ कम है, स्टेडी ग्रोथ है, लेकिन फिर भी उसके पास मार्केट शेयर भी है और पैसे भी है, यानी कि कैश भी है, जैसे कोलगेट और नवनीत पब्लिकेशन अपने अपन ने देखा था। क्वेश्चन मार्क्स में अपन ने देखा था कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ, यानी कि उस इंडस्ट्री में तो ग्रोथ है लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं चल पाया, तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, जैसे टाटा नैनो। और बजाज पल्सर उसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन मार्क था लेकिन उसको कंपनी से यानी कि शेयर्स भी मिले और वो सक्सेसफुल भी रहा। ठीक है। एससीपी एनालिसिस अपन ने देख लिया, केपीआईज देख लिया। पेस्टल में अगर एथिक्स और डेमोग्राफिक को जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं स्टीपल्ड, STEEPLED। ठीक है।
स्टार अपन ने देख लिया, जिसमें कंपनी के पास मार्केट शेयर भी है, कंपनी के पास, यानी कि ओवरऑल, और ग्रोथ भी अच्छी है और कैश भी अच्छा जनरेट कर रहे हैं। कैश काउ यानी नवनीत पब्लिकेशन एंड कोलगेट। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कौन से सेक्टर में देखा जाता है? अगर आपने लास्ट क्लास का रिवीजन किया है तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कौन से सेक्टर्स में देखा जाता है, यानी कि कौन से सेक्टर को एनालिसिस करने के लिए रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कैलकुलेट करते हैं अपन। बीपीओ, वेरी गुड। बीपीओ, केपीओ या आईटी सेक्टर जो होता है उसमें। ठीक है, एआरपीयू क्या होता है? एआरपीयू का फुल फॉर्म, और कौन से सेक्टर में यूज होता है एआरपीयू? एआरपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछता है, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये टेलीकॉम सेक्टर्स में यूज होता है, टेलीकॉम सेक्टर्स, टेलीकॉम सेक्टर्स पे एआरपीयू का यूज होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एआरपीयू। ये पूछता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, एआरपीयू, एआरपीयू। तो इसको अपने को याद रखना है। ठीक है।